नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 34 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के बहुत पास रखने पर उसकी छवि कैसी बनती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ए कॉनकेव मिरर, व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड? ऑप्शंस हैं उल्टी और छोटी, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ऑप्शन बी सीधी और बड़ी, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड, ऑप्शन सी सीधी और छोटी, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ऑप्शन डी उल्टी और समान आकार की, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीधी और बड़ी। इसका राइट आंसर है सीधी और बड़ी यानी इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। क्योंकि जब कॉनकेव मिरर के ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा तब उसकी इमेज मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, और वो इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा संयोजन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज करेक्ट? तो उससे पहले एक बात देखो, जो कॉनकेव मिरर होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है उस मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग मिरर। और जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो अब देखिए ऑप्शंस हैं, कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग गलत है, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वर्जिंग गलत है, कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जिंग ये सही है भाई। क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। अगला भी गलत है। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी साइंस की, पार्ट नंबर 33, उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ए स्टोन हैज़ ए मास ऑफ 225 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ 90 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स डेंसिटी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सागर ने और क्राफ्टियन ने दोनों ने राइट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, वाहन के साइड व्यू मिरर के लिए उत्तल दर्पण को प्राथमिकता देने का मुख्य कारण क्या है? वाई इज ए कॉन्वेक्स मिरर प्रीफर्ड एज ए साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स? ऑप्शंस हैं, यह वस्तुओं को बड़ा दिखाता है, इट मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट्स, यह हमेशा उल्टी छवि बनाता है, इट ऑलवेज फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेजेस, यह अधिक विस्तृत क्षेत्र दिखाता है, इट प्रोवाइड्स ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यह प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इट कंसंट्रेट्स लाइट एट वन पॉइंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह अधिक विस्तृत क्षेत्र दिखाता है, इट प्रोवाइड्स ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 4, यदि आपतित किरण दर्पण की नॉर्मल के साथ ही गिरती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे? इफ एन इंसिडेंट रे फॉल्स अलोंग द नॉर्मल टू द मिरर, व्हाट आर द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन? यानी अगर जो इंसिडेंट रे है वो अगर नॉर्मल के ऊपर ही गिर जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा? 0 0। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रकाश किरण का एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है, परावर्तित किरण और मिरर के बीच कोण कितना होगा ये बताना है। ए लाइट रे हैज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 40 डिग्री, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द मिरर? रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में, यानी ये वाली जो रे है इसके बीच में और मिरर के बीच में ये जो एंगल है इसको बताना है। तो देखो, जो नॉर्मल है वो मिरर के साथ में जो एंगल बनाएगा वो पूरा 90 बनाएगा। अगर ये वाला एंगल 40 है तो इधर वाला कितना बचेगा? 50 बचेगा। 90 - 40 बराबर 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार कौन सी 3 रेखाएं एक ही प्लेन में होगी? अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विच 3 लाइन्स लाई इन द सेम प्लेन? तो देखिए, जो सेकंड नियम होता है परावर्तन का, उसके अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी की सभी एक ही प्लेन के अंदर लाई करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। क्वेश्चन नंबर 7, यदि समांतर प्रकाश किरणें एक उत्तल दर्पण पर डाली जाएं तो परावर्तित किरणों का व्यवहार क्या होगा? व्हाट हैपेंस व्हेन पैरेलल लाइट रेज फॉल्स ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर? जब कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर पैरेलल रेज ऑफ लाइट गिरेंगी तो वो क्या करेगा? उनको डाइवर्ज कर देगा भाई। क्या करेगा? उनको डाइवर्ज कर देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे फैल जाएंगी, दे विल डाइवर्ज। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस स्थिति में कॉनकेव मिरर का उपयोग सबसे उपयुक्त है? इन विच सिचुएशन इज ए कॉनकेव मिरर मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड? ऑप्शंस हैं, वाहन का साइड व्यू मिरर,
व्हीकल साइड व्यू मिरर के रूप में हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स, लेकिन हमें क्या बताना है, कॉनकेव के लिए बताना है। अगला है बड़े स्टोर में सर्विलेंस मिरर के रूप में, सर्विलेंस मिरर इन ए लार्ज स्टोर, ये भी कॉन्वेक्स होता है। अगला है डेंटिस्ट द्वारा दांतों का इनलार्ज व्यू ऑफ टीथ बाय ए डेंटिस्ट, ये बिल्कुल कॉनकेव होता है भाई। यानी डेंटिस्ट के द्वारा जो मिरर यूज किया जाता है दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए वो होता है कॉनकेव, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्या है, सड़क के शार्प बैंड पर सेफ्टी मिरर, ये भी होता है कॉन्वेक्स। यानी जब खड़ा मोड़ होता है तो उस पर सेफ्टी मिरर के रूप में वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है। और आपके लिए क्वेश्चन है एक, हम सेविंग मिरर के रूप में कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। यानी जो सेविंग मिरर होता है दाढ़ी बनाने के लिए जिस मिरर का यूज़ करते हैं वो मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव, कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तल दर्पण में वस्तु को मिरर से दूर ले जाने पर इमेज के बारे में क्या सही है। What happens to the image in a convex mirror as the object is moved farther away? ऑप्शंस हैं, इमेज इन्वर्टेड हो जाती हैं, इमेज बिकम्स इन्वर्टेड, इमेज इरेक्ट रहती हैं और छोटी छोटी हो जाती हैं, इमेज रिमेन्स इरेक्ट एंड बिकम्स स्लाइटली स्मॉलर, इमेज बहुत बड़ी हो जाती हैं, इमेज बिकम्स मच लार्जर, इमेज का ओरिएंटेशन बदल जाता है, इमेज चेंजेज ओरिएंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। इमेज हमेशा सीधी रहेगी लेकिन थोड़ी छोटी हो जाएगी। यानी अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर से जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे इमेज छोटी होती जाएगी और उसकी साइज़ जो है वो छोटी हो जाएगी, लेकिन हमेशा इरेक्ट रहेगी यानी सीधी रहेगी, उल्टी नहीं होगी। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही सीधी इमेज बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी स्पेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि बाहर की ओर कर्व्ड है तो वह कौन सा मिरर है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर कर्व्ड आउटवर्ड विच मिरर इज करेक्ट, विच मिरर इज इट। यानी इस प्रकार से मिरर है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर तीनों के लिए सही है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर 3, इन तीनों के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ऑप्शंस हैं, तीनों हमेशा इनलार्ज इमेज देते हैं, ऑल ऑलवेज गिव इनलार्ज्ड इमेजेस। ऑप्शन बी है, तीनों में लेटरल इन्वर्जन होता है, ऑल शो लेटरल इन्वर्जन। ऑप्शन सी है, तीनों हमेशा इन्वर्टेड इमेज देते हैं, ऑल ऑलवेज फॉर्म इन्वर्टेड इमेजेस। तीनों प्रकाश को कन्वर्ज करते हैं, ऑल कन्वर्ज लाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, तीनों में लेटरल इन्वर्जन होता है, ऑल शो लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट की जो राइट साइड है वो इमेज की लेफ्ट बन जाएगी और ऑब्जेक्ट की जो लेफ्ट साइड है वो इमेज में राइट बन जाएगी, यानी लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि समानांतर किरणों को प्लेन मिरर पर डाला जाए तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी होंगी। व्हेन पैरेलल रेज फॉल्स ऑन ए प्लेन मिरर व्हाट हैपेंस टू द रिफ्लेक्टेड रे। जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट प्लेन मिरर के ऊपर गिरेंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल रहेंगी। ऑप्शन सी इसका राइट है, वे पैरेलल रहेंगी, दे रिमेन्स पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य की किरणों को कागज के छोटे क्षेत्र पर केंद्रित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट ऑन टू ए स्मॉल एरिया। तो इसके लिए हम दो का यूज कर सकते हैं भाई, या तो कॉनकेव मिरर का, या तो कॉनकेव मिरर का या फिर कॉन्वेक्स लेंस का, या कॉनकेव मिरर का या फिर कॉन्वेक्स लेंस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है, जब रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो उनको एक पॉइंट के ऊपर मिला देता है, यानी फोकस के ऊपर मिला देता है। इसी प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस करता है, वो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट के ऊपर मिला देता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा लेंस कॉन्वर्जिंग लेंस कहलाता है और क्यों। विच लेंस इज कॉल्ड ए कॉन्वर्जिंग लेंस एंड वाई। तो देखो, जो लेंस बीच में से मोटा होता है और किनारों पर से पतला होता है, ये बीच में से मोटा है और किनारों पर से पतला है, तो इसको बोला जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, इसको कॉन्वेक्स लेंस बोला जाएगा।
इस लेंस की ये खासियत होती है कि जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी तो उनको ये अंदर की तरफ मोड़ता है, यानी कन्वर्ज करता है, तो इसको बोला जाता है कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को ही क्या बोला जाएगा? कॉन्वर्जिंग लेंस। और एक होता है कॉनकेव लेंस, जो बीच में से होता है पतला, यहाँ से पतला और किनारों पर से मोटा। इस लेंस की ये खासियत होती है कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये बाहर की तरफ मुड़ता है, यानी डाइवर्ज करता है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। तो इसके अंदर हमारे पास क्या पूछा है? कॉन्वर्जिंग लेंस कौन सा है? तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि यह रेज को एक दूसरे के निकट लाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी लेंस की थिकनेस एजिज पर अधिक और मिडल में कम है, यह कौन सा लेंस है? ए लेंस इज थिकर एट द एजिज एंड थिनर एट द मिडल, विच टाइप ऑफ लेंस इज इट? यानी जो लेंस है वो किनारों पर से तो मोटा है, किनारों पर से मोटा है और बीच में से पतला है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक कॉनकेव लेंस से किसी वस्तु को देखने पर इमेज के बारे में कौन सा निष्कर्ष हमेशा सही रहेगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज व्यूड थ्रू ए कॉनकेव लेंस विच कंक्लूजन इज ऑलवेज करेक्ट? देखो, कॉनकेव लेंस के अंदर हमेशा इमेज छोटी बनेगी, हमेशा इमेज छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा है? इमेज इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगी, यानी इमेज सीधी बनेगी और छोटी बनेगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में सामान्यतः किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ लेंस इज जनरली यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 18, एक कॉन्वेक्स लेंस के पीछे रखी वस्तु को लेंस से धीरे धीरे दूर किया जाता है, पाठ के अनुसार इमेज में कौन सा परिवर्तन हो सकता है? एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड ए कॉन्वेक्स लेंस इज ग्रेजुअली मूव्ड फार्दर अवे अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, व्हाट चेंजेज में अक्कर इन द इमेज? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर लेके जाया जाएगा तो क्या होगा? जो इमेज है, इमेज धीरे धीरे पहले तो बनेगी लेंस के इसी साइड में, यानी ऑब्जेक्ट की साइड में, फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि लेंस की दूसरी साइड में बनने लग जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट की अपोजिट साइड में इमेज बनेगी। और साथ साथ में जो इमेज है उसकी जो साइज है वो साइज भी कम होने लग जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इमेज इरेक्ट से इन्वर्टेड हो सकती है और फिर साइज घट सकता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा कथन रिफ्लेक्शन के दोनों लॉज को सही रूप से जोड़ता है? विच स्टेटमेंट करेक्टली कंबाइंस बोथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? पहला नियम क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और दूसरा क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आर के बराबर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा विकल्प मिरर और लेंस दोनों के इमेज फॉर्मिंग बिहेवियर को सही ढंग से दर्शाता है? विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द इमेज फॉर्मिंग बिहेवियर ऑफ बोथ मिरर्स एंड लेंसेज? तो देखो ऑप्शंस हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है भाई। कॉन्वेक्स मिरर भी और कॉनकेव मिरर भी हमेशा सीधी इमेज बनाएंगे और छोटी बनाएंगे, ये इसका राइट आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन गलत मिलेंगे। इस प्रकार से हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।